आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? वो क्या है ना अंकल, मैंगो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला, वैसे ही अनिका दंग रह गई। उसकी सेक्रेटरी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वाओ मैम, ये तो ड्रीम लेवल नेकलेस है। अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 ही नेकलेस हैं, जिसमें से एक नेकलेस आपके पास ही है। आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अटेंटिव है। अनिका की नजर जैसे ही उस नेकलेस पर पड़ी, वैसे ही उसे पता चल गया था कि ये एक असली ड्रीम लवर नेकलेस है, क्योंकि उसे ये नेकलेस बचपन से ही बहुत पसंद था और उसे ड्रीम लवर रेयर डायमंड नेकलेस के बारे में डिटेल जानकारी भी थी। उसे ये सब काफी अनरियल सा लग रहा था। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी? आखिर ड्रीम लवर नेकलेस उसे किसने दिया होगा? क्या वो विहान हो सकता है? लेकिन विहान के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान को नक्श की बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया हो और वो अनिका के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रीम लवर में लगा बैठा। ये सब सोचते हुए अनिका के दिल में कुछ कुछ होने लगा था और ये कुछ कुछ विहान को लेकर हो रहा था। अनिका अंदर ही अंदर बहुत टच फील कर रही थी। You can leave now. Thank you. अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना, तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है। अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच सोच कर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया, जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में 4 चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सेटिस्फाइड है। इतनी सेटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे ये नेकलेस मिला, उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला जो उसने आज की फैमिली गैदरिंग के लिए पहने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे, क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस विहान ने दिया है। अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया,
तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनट में जितना जल्दी हो सकता था, नक्श ने अपने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी, जिसमें उसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था, तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। सूट बुरा नहीं है, पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा बुझे हुए चिराग लगते हो। नक्श जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना है। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।